नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। उत्तराखंड की बर्फीली वादियों में महादेव अपने ज्योतिर्लिंग स्वरूप में विराजमान हैं। हम बात कर रहे हैं भगवान शिव के सबसे कल्याणकारी धाम केदारनाथ की। शीतकाल के लिए जब केदारनाथ धाम मंदिर बंद होता है, तब उखी मठ के ओमकारेश्वर मंदिर में ही भगवान केदारनाथ की पूजा होती है। आज अक्षय तृतीया की शुभ तिथि पर केदारनाथ के कपाट खुल गए हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ दर्शन करने के लिए हर साल लाखों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं। बाबा केदारनाथ अब भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। बम बम भोले के जयघोष के साथ केदार घाटी शिवमय हो गई है। तो चलिए आपको भी कराते हैं बाबा केदारनाथ के दर्शन। ये ताला हम ही खोलते हैं। सुबह 7 बजे हमने द्वार खोल दिया। खोलने के बाद जो 6 महीने के पहले लगाए हुए दिया, लगाए हुए बेल फूल, लगाए हुए भस्म अभी अभी किया हुआ पूजा के जैसे दिखता है। उसके बाद वो सब ला करके भक्तों को हमने उनका जो 6 महीने का जो पुण्य है उसमें वो पुण्य भस्म लगाने से उनको पुण्य बांट जाता है। सुबह सुबह पवित्र कपाट खोल दिए गए। बाबा का कपाट खुला तो श्रद्धालु भक्ति में लीन हो गए। फूलों की महक और भक्ति के रंगों से सजे केदारनाथ मंदिर में गूंजने लगा हर हर महादेव का जयकारा। शिव की भक्ति में डूबे श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह दिखा। केदारनाथ के कपाट खुले तो भोलेनाथ की नई नगरी का रंग देखते ही बन रहा था। हजारों भक्त बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए बाबा की नगरी में उमड़ने लगे हैं। सबसे पहले टोली को मंदिर के अंदर प्रवेश कराया गया। मंत्रोच्चारण के बीच जलाभिषेक, रुद्राभिषेक समेत सभी धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुए। विधि विधान से पूजा अर्चना हुई। फिर केदारनाथ धाम के कपाट आम दर्शकों के लिए खोल दिए गए। भक्तों से फिर गुलजार हो उठी है केदारनाथ धाम की रौनक। भक्तों का सैलाब उमड़ने लगा है। भोले के भक्त बम बम के जय घोष के साथ केदार घाटी में भक्ति में लीन दिखे। भगवान केदारनाथ के मंदिर को फूलों से सजाया गया है। फूलों के साथ बेलपत्री, आम और पीपल के पत्तों का भी उपयोग किया गया है। केदारनाथ का महत्व पंच केदार यात्रा में भी विशेष है। केदारनाथ तक पहुंचने की राह कठिन जरूर है, लेकिन श्रद्धा और भक्ति के आगे कठिन राह कुछ भी नहीं। भोले के भक्तों की आस्था और उनके विश्वास की शक्ति प्रभु की भक्ति से ही मिलती है। यही वजह कि बाबा के भक्त बड़ी बेसब्री से कपाट खुलने का इंतजार करते हैं। परंपरा के मुताबिक 6 महीने तक ऊखी मठ के ओमकारेश्वर मंदिर में रहने के बाद भगवान शिव की पालकी केदारनाथ के लिए रवाना होती है। अब अगले 6 महीने तक बाबा केदारनाथ में ही विराजेंगे। इस सनातन धर्म में हमारी परंपरा है कि पालनकर्ता और सृष्टि के समाप्त करने वाले नारायण और शिव दोनों हैं और दोनों ही शाश्वत हैं। ब्रह्मा जी के जन्म की कथा है, ब्रह्मा के आने और जाने का समय निश्चित है, परंतु ये दोनों अजन्मे हैं और ये कल्याण करने वाले हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो जो लोग खाली बद्री की दर्शन करते हैं और केदार के दर्शन नहीं करते, तो उन लोगों को फल प्राप्त नहीं होता। और ये जो हमारे यहाँ
केदारनाथ जी के दर्शन का विधान है, जो व्यक्ति एक बार कर ले, शिव के साक्षात दर्शन करने से शिव सायुज्य हो जाता है, ये शब्द आता है। तो निश्चित भगवान शिव के दर्शन करना अनिवार्य अंग है कथा का। गौरीकुंड से शुरू होने वाली केदारनाथ यात्रा में कोई पैदल तो कोई घोड़े पर, कोई पालकी पर तो कोई हेलीकॉप्टर से बाबा के केदार के द्वार पहुंचता है। भगवान केदारनाथ की इस पावन भूमि की छटा निराली है। रास्ते में आपको खूबसूरत वादियां, पहाड़ और नदियां, ये दृश्य इतना मनमोहक होता है कि इसे देखकर सारी थकान उतर जाती है। भगवान केदारनाथ के दर्शन से समस्त पापों का समन हो जाता है और मोक्ष का मार्ग प्रत्यक्ष हो जाता है। आगे हम भगवान केदारनाथ की कुछ और महिमा का गुणगान करेंगे। दुनिया भर से हर साल लाखों की तादाद में आस्थावान केदारनाथ धाम पहुंचते हैं। पुराणों में केदारनाथ धाम की विशेष महिमा मिलती है। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने भी बाबा केदारनाथ के दर्शन किए थे, आशीर्वाद लिया था। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं वो पौराणिक कथा जिसका संबंध है बाबा केदारनाथ से। शिव जो हर रूप और हर स्वरूप में ब्रह्मांड के कण कण में बसते हैं, उन्हीं आदि देव का एक कल्याणकारी रूप है बाबा केदारनाथ। केदारनाथ धाम शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में 5वां स्थान रखता है और केदारनाथ मंदिर सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं बल्कि देश के सदियों पुराने इतिहास का साक्षी भी है। भीम और पांडवों को दर्शन न देने के कारण भगवान नंदी का स्वरूप बनाकर विचरण कर रहे थे। जब भीम ने उनको पहचान लिया और जब उनके दर्शन करने के लिए उनको पकड़ने का प्रयास किया तो भगवान धरती में समा गए थे। तो जिस स्थान पर भगवान की पीठ है, भीम ने वो जो पकड़ लिया था हिस्सा भगवान का, वो केदारनाथ के रूप में दर्शन करते हैं। भगवान ने प्रसन्न होकर भीम की इस क्रीड़ा से आशीर्वाद दिया था और उनको मोक्ष का आशीर्वाद दिया था, उनके वंश वृद्धि को पाता रहेगा, ये आशीर्वाद दिया था। जिस स्थान पर समाये वो केदार कहलाता है और ये पूरा का पूरा बद्रिकाश्रम और केदार खंड उन्हीं के नाम पे तो बना हुआ है। प्रभु केदारनाथ धाम का पौराणिक इतिहास माना जाता है कि शिवजी यहाँ भैंसे के रूप में प्रकट हुए थे। पांडवों के अथक परिश्रम से उन्हें यहाँ शिवजी का दर्शन हुआ और वो पाप मुक्त भी हुए। इसीलिए यहाँ के शिवलिंग का स्वरूप भैंसे की पीठ के समान है। इस स्थान की महिमा का वर्णन पुराणों में भी मिलता है और केदारनाथ से जुड़ी है ये पौराणिक कथा। महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव भ्रातृ हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए वो भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन शिवजी उनसे रुष्ट थे। प्रभु के दर्शन के लिए पांडव काशी गए, पर वो उन्हें वहां नहीं मिले। पांडव शिव को खोजते हुए हिमालय तक आ पहुंचे। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसीलिए वो अंतर्धान होकर केदार में जा बसे। पांडव भी उनका पीछा करते करते केदार पहुंच ही गए। शिव जी ने तब तक बैल का रूप धारण कर लिया और वो अन्य पशुओं में जा मिले। पांडवों को संदेह हो गया था, इसीलिए भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिए। अन्य सब गाय बैल तो निकल गए, लेकिन शंकर जी रूपी बैल पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। भीम बलपूर्वक इस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया।
भगवान शंकर पांडवों की भक्ति, दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए और उन्हें दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। केदारनाथ धाम में विराजमान है स्वयं देवादिदेव महादेव, इसीलिए यहाँ आने वाले भक्त की हर इच्छा पूरी हो जाती है। केदारनाथ को त्याग की भावना का भी एक रूप माना जाता है, क्योंकि यही वो स्थान है जहाँ आदि शंकराचार्य शरीर त्याग करके समाधि में गए और उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की। बाबा केदारनाथ की महिमा अपार है। जो उनके दर्शनों का साक्षी बनता है वो धन्य हो जाता है। तो बाबा केदारनाथ की कृपा यूं ही आप सब पर बरसती रहे, इसी कामना के साथ फिलहाल हम लेते हैं इजाजत। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।